सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम मोबाइल ऐप के माध्यम से होंगे प्री ड्यूरिंग व पोस्ट असेसमेंट। समाधान हेतु होगा ब्लॉक स्तरीय 10 ऐप मेंटर का चयन कक्षा 3 से 8 तक के लिए। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राजस्थान में विद्यालय में सरकारी विद्यालय में फिलहाल अभी राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम किसका शुभारंभ हो गया है। ये कार्यक्रम है वो सत्र पर्यंत चलेगा और इसका एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया जा चुका है। राज्य सरकार द्वारा जो मोबाइल ऐप लॉन्च किया जा चुका है उसके माध्यम से बच्चों के लिए प्री ड्यूरिंग और पोस्ट असेसमेंट लिए जाएंगे। प्री असेसमेंट अभी चल रहा है जो कि बेसलाइन असेसमेंट है। उसके बाद जो अगला ऐप आएगा, अब या यूं कहें कि अगला असेसमेंट जो आएगा उसको ड्यूरिंग असेसमेंट बोला जाएगा और उसके माध्यम से पोस्ट असेसमेंट भी बाद में लिया जाएगा। ये सभी मोबाइल ऐप के माध्यम से होंगे और एक स्कैनिंग की भी सुविधा दी जाएगी जिसके माध्यम से बच्चों की जो शीट होगी, आंसर शीट होगी, आपको स्कैन करके उसमें अपलोड करनी होगी। इन सभी बातों को या इस ऐप को कैसे चलाना है उसके लिए दोस्तों मैंने आपको अलग से वीडियो बनाकर दे दिया है। यानी पहले मैंने वीडियो बनाया था और उसकी स्क्रीन आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगी जहां आपको पता चल जाएगा कि मोबाइल ऐप को कैसे यूज़ करना है। अब जो मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है उसके लिए अगर उसमें किसी प्रकार की समस्या आती है तो ब्लॉक स्तर पर 10 ऐप मेंटर का चयन किया जाएगा। 10 ऐप मेंटर आपकी समस्या का समाधान करेंगे। तो साथ ही कक्षा 3 से 8 तक के लिए ये प्रशिक्षण रहेगा। इसके लिए आदेश भी जारी हो गया है। कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की ओर से ये आदेश जारी हुआ है जिसमें बताया गया है विषय है राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम ऐप के प्रभावी उपयोग एवं समस्या समाधान के लिए ब्लॉक स्तरीय ऐप मेंटर के चयन के संबंध में ये सभी मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों ब्लॉक संदर्भ केंद्र प्रभारी समग्र शिक्षा को लिखा गया है। और यहाँ बात बताई गई है कि गत 2 सत्रों में कोविड परिस्थितियों के चलते विद्यार्थियों के जो लर्निंग लॉस की भरपाई के लिए मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा 6(3) के अनुरूप विभाग द्वारा संचालित राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम के तहत 5/9/2022 को माननीय शिक्षा मंत्री महोदय द्वारा कक्षा 3 से 8 के शिक्षकों के लिए टीचिंग एड ऐप जिसे RKSMBK शिक्षक ऐप लॉन्च किया गया। ये आप सभी जानते हैं कि ऐप लॉन्च हो चुका है। अभी इस ऐप के माध्यम से क्या क्या कार्य होंगे वो भी यहाँ पे बता दिए गए हैं कि जो RKSMBK शिक्षक ऐप है उसके माध्यम से शिक्षकों को उनकी कक्षा के लिए पर्सनलाइज विद्यार्थी समूह, गतिविधि आधारित शिक्षण के सुझाव, शिक्षण सामग्री के वीडियो, आंकलन शीट, आंसर शीट, स्कैनर आदि प्राप्त होंगे। यानी उस ऐप के माध्यम से ही आपको पता चलेगा विद्यार्थी समूहीकरण कैसे करना है और गतिविधि आधारित शिक्षण कैसे करना है। शिक्षण सामग्री के जो वीडियो है वो उसमें मिलेंगे, आंसर शीट स्कैनर भी उसी में प्राप्त होगा। इसे शिक्षकों का विश्लेषण करने वाला समय बचेगा। वह पूरी तरह से अपना ध्यान पठन पाठन की गतिविधियों पर लगा पाएंगे। इस ऐप में 3 फेज है जो कुछ इस तरह से है जिसमें प्री असेसमेंट होगा, ड्यूरिंग असेसमेंट है और पोस्ट असेसमेंट है। बात करें प्री असेसमेंट की तो इस फेज के अंतर्गत शिक्षकों को महत्वपूर्ण गतिविधियों जैसे बेसलाइन मूल्यांकन, विद्यार्थी समूहीकरण, गतिविधि आधारित शिक्षण इत्यादि अपनी कक्षा में पूर्ण कर ऐप पर अंकित करना है। प्रत्येक कार्य को पूर्ण करने पर उन्हें ऐप पर पुरस्कृत किया जाएगा। वर्तमान में प्री असेसमेंट का फेज चल रहा है, ये आप सभी जानते हैं। उसके बाद दोस्तों होगा ड्यूरिंग असेसमेंट। इस फेज के अंतर्गत शिक्षकों को विद्यार्थियों की OCR आंसर शीट, OCR शीट को ऐप के द्वारा स्कैन कर अपलोड करना होगा। जो एक शीट आएगी उसको स्कैन करके उसमें अपलोड करना होगा। ये होगा ड्यूरिंग असेसमेंट। तीसरा होगा पोस्ट असेसमेंट। इस फेज के अंतर्गत शिक्षकों को अपनी कक्षा के योगात्मक आंकलन यानी जो योगात्मक आंकलन होते हैं उनके प्रदर्शन की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। तो वर्तमान में आवश्यकता महसूस की गई कि ये जो ऐप लॉन्च किया गया है उसको कैसे उपयोग करना है और अगर किसी की शंका हुई इसके संबंध में या समाधान के लिए ब्लॉक स्तर पर शिक्षकों के प्रशिक्षण के वह मदद के लिए शिक्षकों के प्रशिक्षण एवं मदद के लिए एक सुचारू व्यवस्था तंत्र बनाया जाए। इस हेतु प्रत्येक ब्लॉक से डिजिटल रूप से दक्ष 10 शिक्षकों को विभाग के फ्लैगशिप कार्यक्रम राजस्थान के शिक्षा के में बढ़ते कदम के अंतर्गत ऐप मेंटर के रूप में चयनित किया जाना है। यानी प्रत्येक ब्लॉक से 10 ऐप मेंटर का चयन किया जाएगा। अब वो ऐप मेंटर कौन होंगे जो आपको यानी शिक्षकों को प्रशिक्षण वो आपकी मदद भी करेंगे। तो ब्लॉक स्तरीय ऐप मेंटर का चयन का आधार क्या है कि शिक्षक तकनीकी रूप से दक्ष हो, ईमेल का उपयोग करने में सक्षम हो, ऐप डाउनलोड और वर्चुअल मीटिंग जैसे जूम या अन्य ऐप से कर सकते हो, शाला दर्पण या ICT प्रभारी के रूप में ई कक्षा वीडियो
कंटेंट निर्माण का अनुभव हो, दीक्षा पीओसी अथवा शिक्षक सारथी का उसको अनुभव हो, शिक्षक क्षमता संवर्धन शिक्षकों का प्रशिक्षण देने का अनुभव रखते हो, या ब्लॉक स्तर पर नवाचार प्रक्रियाओं को नेतृत्व करने में रुचि रखते हो और एमएससी कंप्यूटर साइंस किया हो। ये तो ऐप मेंटर के चयन का आधार रहेगा। तो यानी ये सभी अगर योग्यता आपके पास है तो आप ऐप मेंटर के रूप में नामांकित किए जा सकते हो। अब जो ब्लॉक स्तर पर ऐप मेंटर है उनके क्या कार्य रहेंगे तो वो भी उसके बारे में नज़र डाल देते हैं कि जो सबसे पहले उनका कार्य रहेगा कि इस ऐप को अपनाने के लिए शिक्षकों को प्रोत्साहित करना और प्रेरित करना, और इस ऐप के उपयोग के बारे में ब्लॉक के दूसरे शिक्षकों को भी प्रशिक्षित करना, और ब्लॉक के शिक्षकों की ऐप संबंधी जो तकनीकी समस्या प्रक्रिया से जुड़ी समस्या के समाधान करना, और इसके अलावा ऐप संबंधी फीडबैक गूगल फोरम के माध्यम से निदेशालय शाला दर्पण तक पहुंचाना, और ब्लॉक स्तर पर शिक्षकों की तकनीकी क्षमता संवर्धन में एक महत्वपूर्ण कारक की भूमिका अदा करना और क्षमता संवर्धन के लिए किए जा रहे नवाचारों का नेतृत्व करना, ये ऐप मेंटर के दायित्व रहेंगे। तो इसकी चयन प्रक्रिया यानी चयन कैसे होगा, इस हेतु निदेशालय द्वारा एक गूगल फोरम जारी किया गया है जो प्रत्येक मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को भरना है। प्रत्येक मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी इस गूगल फोरम के माध्यम से अपने अधीनस्थ पीओ क्षेत्र परिक्षेत्र में 10 डिजिटल दक्ष शिक्षकों को ऐप मेंटर के लिए 15/9/2022 तक नामित करेंगे और प्रत्येक ब्लॉक पर एक प्रतिनिधि ब्लॉक रिसोर्स पर्सन को पृथक से नामित भी करेंगे। और ये जो ब्लॉक स्तर पे ऐप मेंटर है उनका क्षमता संवर्धन के लिए क्या किया जाएगा कि निदेशालय स्तर पर एक राज्य स्तरीय टीम और मास्टर ट्रेनर द्वारा प्रशिक्षित उनको भी किया जाएगा। निदेशालय के अधिकारी वेबिनार के माध्यम से इन शिक्षकों को ऐप के उपयोग और इनके अन्य तकनीकी पहलुओं के बारे में जानकारी देंगे। संदर्भित उपयोग के लिए पीडीएफ, वीडियो, पोस्टर आदि संसाधन उपलब्ध करवाए जाएंगे जो इन चयनित ऐप मेंटर के ऐप के बारे में जानकारी और ज्ञान बढ़ाने में सहायक होगी। तो इस प्रकार समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी प्रदत्त निर्देशों के अनुरूप RKSMB के ऐप यानी राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम ऐप के उपयोग और समस्या समाधान के लिए ब्लॉक स्तरीय 10 ऐप मेंटर का चयन कर और गूगल फोरम के माध्यम से समयबद्ध भिजवाने का श्रम करें। आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों इसके बारे में यानी राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम के बारे में जो मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, मैंने पर्टिकुलर उसके लिए अलग से वीडियो बना रखी है कि इस ऐप को कैसे यूज़ करना है और आपको क्या क्या कार्य इसमें करने हैं जो आपको आगे आगे बताए जाएंगे। तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो का लिंक आपको यहाँ पे स्क्रीन के तौर पर मिल जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करके वो वीडियो आप चला सकते हैं। तो दोस्तों राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम जो राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है उसके बारे में आपकी क्या राय है वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।